कई साल से बंद फैक्ट्री में दो बच्चे एक्सीडेंटली अचार के टब का ढक्कन खोल देते हैं और वो ढक्कन खुलने की वजह से उस अचार के टब में बंद 100 साल पुराना आदमी जिंदा हो जाता है। और ये पता चलता है कि हर्षल 100 साल पहले इसी फैक्ट्री में काम किया करता था। लेकिन एक दिन हर्षल उस अचार के टब में गिर जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो फैक्ट्री अनहेल्दी फूड की वजह से बंद हो जाती है। और उसी वक्त से ही हर्षल उस अचार के टब में बंद था। और उसके बाद 100 साल गुजर जाते हैं और इन दो लड़कों की वजह से वो दोबारा जिंदा हो जाता है, लोगों को दिखाने के लिए कि हर्षल 100 साल तक कैसे जिंदा रहा। डॉक्टर उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाते हैं। और जब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ 80 साल पहले ही मर चुकी है तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता। और कुछ ही देर बाद एक डॉक्टर आकर उसे गुड न्यूज देता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसका अभी भी एक रिश्तेदार जिंदा है जो कि उसका परपोता बेन है। सिर्फ दाढ़ी को छोड़कर वो दोनों तकरीबन एक जैसे ही दिखते थे। जब वो पहली दफा एक दूसरे से मिलते हैं खुशी से गले लग जाते हैं। फिर बेन हर्षल को हॉस्पिटल से बाहर ले आता है। हर्षल देखता है कि दुनिया पूरी तरह ही चेंज हो चुकी है और जो कुछ भी वो जानता था वो खत्म हो चुका है। और उसी की रिक्वेस्ट पर ही बेन उसको उसकी बीवी की कब्र पर ले जाता है। पहले ये बहुत ही खूबसूरत जगह हुआ करती थी, लेकिन अब ये जगह बिल्कुल कबाड़ खाना ही लग रहा था। हर्षल आखिरकार अपनी वाइफ की कब्र भी ढूंढ लेता है और फिर गंदगी का ढेर उसकी वाइफ की कब्र पर गिर जाता है और इसी वजह से वो बहुत ही उदास हो जाता है। फिर वो बेन को कहता है, आओ मिलकर हम अपनी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। और उसी वक्त कुछ वर्कर्स एड बोर्ड तब्दील करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। हर्षल उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें यहाँ से पूरा ही बोर्ड हटाना होगा, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और इस तरह हर्षल उनसे लड़ाई करने लग जाता है और कईयों को तो पंच से नीचे गिरा देता है। और इसी वजह से वो बेचारे रेस्ट होकर सीधा ही पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। खैर बिल अपनी सारी सेविंग लगाकर वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर वापस घर आकर बेन अपने परदादा के इस बुरे रवैये पर उन्हें बुरा भला कहता है। इस बात पर हर्षल बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है कि बेन को तो अपने बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है और उसके दिल में फैमिली के लिए कोई जगह नहीं है। फिर हर्षल उसका अपार्टमेंट छोड़ देता है और पैसे कमाने का सोचता है। उसे अचार की एक बड़ी एम्पायर बनाने का आइडिया आता है। क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था तो वो अचार बनाने के लिए सामान भी नहीं खरीद सकता था। फिर अचार के लिए वो कचरे में सामान ढूंढने लगता है। आखिरकार उसको कुछ नमक और खीरे वहाँ पर मिल जाते हैं। फिर वो गलियों में से थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करके एक कार्ट बना लेता है जिस पर के वो अचार सेल करेगा। फिर वो इन खीरों को साफ करता है और उनको जार के अंदर डाल देता है। अब जो भी उसने करना था वो सिर्फ ये था कि जार भरने के लिए सिर्फ उसे बारिश का इंतजार करना था। ये एक 100 साल पुरानी रेसिपी थी और हर्षल इसे रेन वाटर पिकल्स कहता था। टाइम तो चेंज हो गया था लेकिन लोगों के नए और मजे के खाने खाने की इच्छा अभी तक खत्म नहीं हुई थी। फिर हर्षल के ये रेन वाटर पिकल्स बहुत ही मशहूर हो जाते हैं, यहाँ तक के रिपोर्टर उसका इंटरव्यू करने के लिए भी आ जाते हैं। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत ज्यादा ही खुश था। फिर वो कैमरे के सामने ही बेन पर तंज करता है और कहता है कि वो एक लूजर है। और हर्षल की इस कामयाबी से बेन बहुत ही जेलस फील करता है। बेन एक ऐप डेवलपर था क्योंकि वह एक दफा हर्षल की वजह से जेल की हवा खा चुका था, इसलिए उसको नए इन्वेस्टर ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और दूसरी तरफ हर्षल भी उसके ऊपर हंस रहा था। और फिर अपना बदला लेने के लिए बेन हर्षल के अचार के बारे में हेल्थ फूड वालों को बता देता है। फिर हेल्थ फूड वाले ऑफिसर्स हर्षल को ढूंढ लेते हैं और उसे फौरन ही अपना बिजनेस बंद करने के लिए कहते हैं और उसे $12,000 का फाइन भी कर देते हैं। अब सारी हकीकत जानने के बाद लोग हर्षल का बाइकआउट कर देते हैं। अब हर्षल बहुत ही मायूसी फील कर रहा था, लेकिन उसके दो रेगुलर कस्टमर उसको एक आइडिया देते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि उसे अपना बिजनेस चलाने के लिए यूनिवर्सिटीज से मदद मांगनी चाहिए। क्योंकि वो पहले ही बहुत फेमस था तो बहुत से स्टूडेंट उसकी मदद के लिए आ जाते हैं, बल्कि वो स्टूडेंट उसे हेल्दी फूड बनाने पे भी मदद करते हैं। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। फिर उसके 10,000 से भी ज्यादा अचार मार्केट में बिक जाता है और दूसरी तरफ उन स्टूडेंट्स की मदद से वो अचार और ज्यादा तेजी से बिकने लगता है। हर्षल खुशकिस्मत था, वो अपनी वाइफ के कब्र के पास वाला एड बोर्ड खरीद लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स हर्षल तक पहुंचने लगते हैं, यहाँ तक कि वो $1 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते थे ताकि हर्षल पिकल एम्पायर बना सके। ये देखने के बाद कि हर्षल और ज्यादा फेमस हो गया है, बेन उससे और ज्यादा जेलिस होने लगता है। उसके बाद हर्षल सीधा ही बेन के अपार्टमेंट में आ जाता है और अपनी कामयाबी पर शेखियां मारने लगता है। बेन इस बात का फायदा उठाता है और उसे ट्विटर का बताता है ताकि वहाँ से फॉलोअर हासिल करे और अपने अचार को और प्रमोट करे। हर्षल को बेन का ये आइडिया अच्छा लगता है। उसी रात को ही हर्षल अपने असिस्टेंट को कहता है कि उसके कुछ ख्यालात ट्विटर पर पोस्ट कर दे। खैर उसके ये ख्यालात 100 साल पुराने थे। उसके 100 साल पुराने ख्यालात और एक औरत के ऊपर बयान पर
बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी असिस्टेंट भी उसके खिलाफ हो जाती है। खैर उसके इन्हीं ख्यालात की वजह से ही उसके कुछ सपोर्टर्स भी बन जाते हैं जिनका ये ख्याल था कि ये एक आजाद ख्याल वाला इंसान है, और यहाँ तक कि उसको एक नेशनल टीवी डिबेट में भी बुला लिया जाता है और बेन भी वहीं पर था जो उसको क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहुत ही मुश्किल सवाल पूछता है। लेकिन हर्षल यहाँ पर फंस जाता है। आजकल के जमाने के हिसाब से वो बिल्कुल ही उल्टे जवाब देता है और इसी बात पर हर कोई ही उससे बुरा भला कह रहा था। सबसे बुरी बात तो ये थी कि गवर्नमेंट भी हर्षल को डिपोर्ट करना चाहती थी क्योंकि वो उसे एक इनलीगल इमिग्रेंट समझ रहे थे। उसी दिन हर्षल सीधा ही बेन के अपार्टमेंट में आ जाता है और उससे मदद मांगता है कि कनाडा भागने में उसकी मदद करे, और बेन भी इस बात पर राजी हो जाता है। उसके बाद जब वो बॉर्डर पार करने के बहुत ही करीब थे, बेन अपनी तमाम गलतियों की उससे माफी मांगने लगता है। ये सुनने के बाद कि ये सब बेन की ही वजह से हुआ है तो हर्षल उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है, और उसी वक्त भी बॉर्डर की पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके बाद हर्षल अपनी दाढ़ी हटा देता है और बेन के कपड़े पहन लेता है और गार्ड्स को पागल बनाता है कि वो ही बेन है। उसके बाद हर्षल वापस न्यूयॉर्क आ जाता है और बेन की ही तरह जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ बेन को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि बेन का सब कुछ ही हर्षल ने चुरा लिया था, इसलिए वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता कि वो ही बेन है। फिर वो लोग बेन को हर्षल समझकर ईस्टर्न यूरोप की तरफ डिपोर्ट कर देते हैं। अब जबकि बेन की जेब भी खाली थी और वो लोकल लैंग्वेज भी नहीं जानता था, इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। फिर उसके बाद वो एक चर्च में आ जाता है और अपने आप को इस बात पर कोसने लगता है कि उसने हर्षल के साथ ठीक नहीं किया और उसने अपनी फैमिली की इज्जत भी नहीं की। लेकिन आखिरकार हर्षल उसे ढूंढ ही लेता है। फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि अपने माजी को भूल जाएं, क्योंकि आखिरकार वो दोनों एक फैमिली ही हैं। और मूवी के आखिर में वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों मिलकर एक पिकल एम्पायर बनाएंगे। दोस्तों, आप मूवी डिलाइट हिंदी देख रहे हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और जाने